दोस्तों, आजकल हर किसी को कोई ना कोई दुख जरूर है, लेकिन दुख भी कई प्रकार के हैं। कोई बड़ा दुख है तो कोई छोटा दुख है। लेकिन आज हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि भोलेनाथ ने जो असली दुख बताया है वह क्या है, अर्थात जीवन का असली दुख क्या है। मित्रों, शंकर भगवान का नाम लेकर हम यह कहानी को शुरू कर रहे हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा, इसे बीच में आधा अधूरा मत छोड़िएगा। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में कहीं खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मित्रों, एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम बंटी था। वह 12वीं कक्षा पास कर चुका था और अब नौकरी की तलाश में था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी, जबकि उसके सभी दोस्त नौकरी पर लग चुके थे। वह सब लोग अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी रहे थे, लेकिन बंटी की जिंदगी में कोई भी सुख नहीं था। वह बहुत परेशान था नौकरी को लेकर। उसका कहीं भी कोई काम बन नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था तो घर वाले भी ताने देने लगे थे, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान रहने लगा था। जब वह अपने मित्रों से मिलता था तो मित्र भी अपने अपने काम के बारे में बात करते थे और बात तो ही बातों में उसको ताना मार दिया करते थे। बंटी बहुत परेशान हो चुका था और वह परेशान होकर आत्महत्या के बारे में सोच रहा था। वह एक पहाड़ी की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक साधु बैठे हुए दिखे। साधु पेड़ के नीचे तपस्या में लीन थे, लेकिन बंटी की आहट सुनकर साधु ने अपनी आंखें खोली और बंटी को अपने पास बुलाया और कहा, बैठो बेटा, क्यों परेशान हो। बंटी बोला, गुरुजी, मेरे जीवन में कोई भी सुख नहीं है। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाई भी की, प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी की, लेकिन मेरा कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे माता पिता भी इस वजह से मुझे ताने देते हैं और मेरे यार दोस्त भी मुझे बातों ही बातों में ताना मार कर जलील कर देते हैं। इसी वजह से मैं उन सबके सामने जाने में भी झिझकता हूँ और इस परेशानी की वजह से मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी में इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। तब साधु महात्मा कहते हैं, यह तो कोई दुख नहीं है। यह सुनकर बंटी चौंक जाता है और महात्मा जी की तरफ देखकर कहता है, महात्मा जी, मैं इतना परेशान हूँ और आप कह रहे हैं कि यह कोई दुख नहीं है। आपने मेरे दुख का निवारण तो बताया नहीं, बल्कि यह कह दिया कि यह कोई दुख नहीं है। तब वह साधु बंटी से कहते हैं कि अभी तुम वापस जाओ, जब जिंदगी में असली दुख आए तब मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें उस दुख का निवारण दूंगा। सभी तरह के तानों से परेशान बंटी गुस्से में अपने घर पहुंचता है और अपने मन में यह ठान लेता है कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है। बंटी को कोई काम नहीं आता था, लेकिन वह फिर भी अपने पिता से थोड़े से पैसे लेकर एक लोहार का काम को शुरू करता है। काम में नया होने की वजह से उसे व्यापार में भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। वह अब भी बहुत दुखी होता है। वह मन ही मन सोचता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी काम नहीं चल पा रहा है। यह सब देखकर उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा, काम आज नहीं चल रहा है तो कल चलेगा, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो, मेहनत से कम करो और लगे रहो। अपने पिता की बात सुनकर बंटी काम में लगा रहता है और धीरे धीरे अपने काम में उस्ताद हो जाता है और वह लोहे के काम से ही खुद के आइटम बनाने लगता है। बाल्टी, टब, मग इत्यादि इन्हें बेचकर वह एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। धीरे धीरे वह शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाता है। अब उसके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है तो उसके दोस्त भी बढ़ने लगते हैं। जो लोग पहले उससे बात भी नहीं करना चाहते थे, वह लोग आप बंटी के पास आकर खुद मिलते हैं, खुद बोलते और खुद बैठते थे।
दोस्तों की संख्या बहुत हो गई तो दोस्तों ने बंटी को अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी। बंटी इतना बड़ा आदमी बन चुका था कि वह शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा कि बंटी, तुम इतने बड़े व्यापारी बन चुके हो, तुम अपने कारोबार को और बड़ा करो, जिससे कि अभी तुमसे इतने लोग मिल रहे हैं, और बड़ा कारोबार कर लोगे तो और ज्यादा लोग तुमसे मिलने को तरसेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य के राजा भी तुमसे मिलने के लिए उत्साहित रहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे मदद की मांगेंगे। तुम पैसा और पावर दोनों के मालिक हो जाओगे। यह बात बंटी के दिमाग में घर कर गई और उसने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह सोचने लगा कि अगर मैं अपने व्यापार को और बड़ा कर लूं और फैला लूं तो वाकई मेरा नाम होगा। अभी मुझे इतने लोग जानते हैं तो बाद में पूरा राज्य जानने लगेगा, यहाँ तक कि राजा भी मेरा मित्र होगा। यह सोचकर बंटी और कड़ी मेहनत करने लगा और व्यापार को फैलाने में लग गया। लेकिन इस बार उसके मन में धैर्य की जगह लालच था। व्यापार को बड़ा करने के चक्कर में उसने अपने बहुत से दोस्तों से कर्ज भी ले लिया, और सिर्फ कर्ज ही नहीं, व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में उसने अपने माल की गुणवत्ता में भी कमी करनी शुरू कर दी। अपने व्यापार को तेजी से बढ़ाने के चक्कर में उसने अपने शहर के छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिए। व्यापार अच्छा चल रहा था और बंटी के पास सारी सुख सुविधा थी, घर बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन वह इन सब का आनंद नहीं ले पा रहा था, क्योंकि वह सिर्फ अपने व्यापार को बढ़ाने के बारे में ही सोच रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे सुकून नहीं था। उसको रातों को नींद भी ठीक से नहीं आती थी। इतना धन होने के बाद भी वह मन ही मन बहुत दुखी था। फिर उसे अपने गुरु की वो बात याद आई जो गुरु ने उससे कही थी कि जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। तुरंत ही गुरु से मिलने के लिए जाता है और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैंने कड़ी मेहनत करके अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया। मेरे पास धन दौलत, रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी मेरे मन को सुकून नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ और इस दुख के कारण मुझे रातों को ठीक से नींद भी नहीं आ पा रही है। बंटी की बात सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और बंटी से बोले, जब तुम पिछली बार आए थे तब भी तुम दुखी थे, तुमने अपने पिछले दुख से क्या सीखा? तब बंटी कहता है, गुरुदेव, मैंने सीखा कि जिंदगी में सफल होने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, हमें कुछ करना भी पड़ता है और कड़ी मेहनत करके ही एक कामयाब इंसान बना जा सकता है। जब हम कामयाब हो जाते हैं तो लोग हमारी कामयाबी की वजह से हमारी इज्जत करने लगते हैं। इसलिए निरंतर मेहनत करते रहने से ही जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। यह सुनकर महात्मा बोले कि यह भी असली दुख नहीं है। जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। बंटी गुरुदेव की बात को सुनता है और अपने मन में सोचता है कि क्या यह भी मेरा असली दुख नहीं है। फिर भी वह गुरुदेव की आज्ञा मानकर वहां से जाने का निर्णय करता है और जाते समय बंटी गुरुदेव को एक मटके में सोने के सिक्के और हीरे उपहार के रूप में देता है। साधु महात्मा उस मटके के हीरे जवाहरात आभूषण आदि को देखकर बंटी से कहते हैं कि मैं एक साधु हूँ और मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम दे रहे हो तो अभी तुम यह मटका उस पेड़ के नीचे गाड़ दो। जब मुझे इसकी जरूरत होगी मैं इस खोद कर निकाल लूंगा। बंटी गुरुदेव की आज्ञा मानकर उस मटके को उस पेड़ के नीचे गाड़कर वापस चला जाता है और बंटी फिर से अपने व्यापार में लग गया। वह अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हर तरह का षड्यंत्र और प्रयत्न दोनों कर रहा था और माल की गुणवत्ता में कटौती तो कर ही रहा था। जब बंटी के माल की गुणवत्ता में कमी आई तो ग्राहक कटने लगे और व्यापार बढ़ने की जगह घटने लगा। धीरे धीरे जो व्यापार वह कर रहा था वह कम होने लगा।
जबकि बंटी की प्लानिंग थी कि उसका काम बहुत तेजी से चलेगा और वह और भी बड़ा व्यापारी बन जाएगा। लेकिन माल की गुणवत्ता घटना की वजह से व्यापार में घाट होना शुरू हो गया और बंटी फिर से धीरे धीरे गरीबी की ओर जाने लगा। व्यापार में घाटा इतना होने लगा कि अब एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह सब कुछ अपने व्यापार में डुबा चुका था और इधर उसके दोस्तों का बहुत सारा कर्ज उसके ऊपर था। लेकिन वह उस कर्ज से परेशान नहीं था। उसे पता था कि यह तो मेरे दोस्त हैं, यह मुझसे थोड़ी ना कोई गलत बात करेंगे, ये सभी तो मेरे अपने हैं, इनसे मुझे कैसा डर, अभी मुझ पर पैसा नहीं है, लेकिन जब होगा तब मैं इनका पैसा दे दूंगा। लेकिन बंटी के बुरे दिन आते ही सबसे पहले उसके दोस्तों ने ही उससे अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कुछ दोस्तों ने तो गाली गलौज और मारपीट तक शुरू कर दी और कुछ ने जान से मरने की धमकी दे दी। इस बात से बंटी बहुत परेशान हुआ और वह सोचने लगा कि मेरे जितने भी शुभचिंतक और मित्र बने थे वह सिर्फ मेरे पैसे और कामयाबी की वजह से बने थे। मेरा असली कोई वजूद था ही नहीं, जो कुछ भी था सिर्फ पैसे की वजह से था। लोग सिर्फ मेरे पैसे की वजह से ही मेरा आदर और सम्मान कर रहे थे। धन के जाते ही जो मित्र थे वह भी दुश्मन बन गए। बंटी का सब कुछ बर्बाद हो चुका था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम होने लगी और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा, वह सड़क पर आ गया। फिर बंटी अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मुझ पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है और वह कर्ज निपटाना है, कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा मेरे पास सिर्फ यही एक मकान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मैं यह भी बेच दूंगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। बंटी अपने पिता की यह बात सुनकर बहुत परेशान होता है और अब उसे अपनी जिंदगी में कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया और फिर वह अपने घर से निकल जाता है आत्महत्या करने के लिए। लेकिन जब वह रास्ते में जा रहा होता है तब उसे उन साधु महात्मा की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था, जब असली दुख आए तब आना। बंटी भागते हुए उन महात्मा जी के पास पहुंचता है और महात्मा जी के चरणों में गिरकर उनसे कहता है कि महात्मा जी, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया करके कोई समाधान बताइए। और कहता है, आपने कहा था कि जब असली दुख आए तब मुझे मेरे पास आना, तो गुरुदेव इतना सब कुछ होने के बाद, मेरा सब कुछ व्यापार बर्बाद होने के बाद मैं आपके पास आया हूँ। तब महात्मा जी बंटी से सवाल पूछते हैं कि बंटी, तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? तब बंटी कहता है कि कामयाबी के समय बने मित्र किसी दुश्मन से काम नहीं है, ऐसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए और जो असफलता में हमारे साथ खड़े हों वह हमारे सच्चे मित्र हैं। हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार और जिंदगी भर रिश्ता बनाए रखना चाहिए। इतना कहकर बंटी रुक जाता है और फिर कहता है कि गुरुदेव, मेरे दुख का समाधान बताइए। तब वह गुरु कहते हैं, यह असली दुख कहाँ है? तब बंटी के सब्र का बांध टूट जाता है और वह गुरुदेव पर क्रोधित हो जाता है और कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मुझ पर कोई दुख ही नहीं है। क्या मैं सब नाटक कर रहा हूँ? क्या आपको मेरे दुख का जरा सा भी एहसास है? फिर गुरुदेव कहते हैं, अभी कुछ बाकी रह गया है, कुछ और भी सीखा हो तो वह भी बताओ। तब वह कहता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी पूरी ईमानदारी से करें, किसी के खिलाफ षड्यंत्र ना करें, अपने व्यापार पर ध्यान दें, दूसरे का काम खराब ना करें। हमें अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, किसी भी तरह का कोई लालच नहीं करना चाहिए। लालच और षड्यंत्र से सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान होता है। यह बात सुनकर वह साधु महात्मा मुस्कुराए और बंटी को लेकर उस पेड़ की तरफ जाने लगे।
जहां बंटी ने गुरुदेव के कहने पर वह सोने चांदी हीरे आभूषणों से भरा मटका गाड़ा था, गुरुदेव ने बंटी से वह गड्ढा खुदवाया और मटका निकालकर बंटी को दे दिया और कहा कि इस धन से पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ दोबारा से व्यापार शुरू करो और जीवन में जब भी असली दुख आए तब मेरे पास आना। साधु महात्मा की यह बात सुनकर बंटी अचरज में पड़ गया कि गुरुदेव अभी भी यह कह रहे हैं कि जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। वह मन में सोचने लगा कि आखिर असली दुख होता क्या है। इतना सब कुछ जो मैंने आज तक झेला है, क्या यह असली दुख नहीं है? उसके मन में इस तरह के बहुत सारे सवाल उभरने लगे, लेकिन फिर बंटी ने सोचा कि चलो इन सोने के सिक्के हीरे आदि से कुछ तो काम चलेगा, इससे मैं अपने दोस्तों का कर्ज भी निपटा दूंगा और अपना व्यापार भी दोबारा से शुरू कर दूंगा। यह सोचकर बंटी साधु जी के पैर छूकर अपने घर वापस आ जाता है और अपने दोस्तों का कर्ज लौटकर अपना व्यापार दोबारा से शुरू कर देता है। इस बार बंटी बहुत खुश था, उसने अपना व्यापार कड़ी मेहनत और लगन के साथ किया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वह दोबारा से एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके मन में किसी भी तरह का कोई दुख नहीं था, क्योंकि इस बार उसने किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र या कोई अनावश्यक लालच नहीं किया था। इस बार उसने अपने व्यापार को पूरी ईमानदारी से किया था। अब बंटी के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था, लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, मन में डर उत्पन्न होने लगता है। आप दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं, अध्यात्म की तरफ आना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हम अपनी दौलत खो ना दें। जीवन सुख और दुख का संगम है। यदि जीवन में सुख आया है तो दुख आना भी निश्चित है, और ऐसा ही एक दुख बंटी के जीवन में आया। एक दिन बंटी के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। अब बंटी बहुत दुखी हुआ। अपने माता पिता की मृत्यु पर उसको बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी। वह बहुत बेचैन था और अपने घर की तरफ और अपने माता पिता की तरफ देखकर यह सोच रहा था कि जिस संपत्ति के लिए जीवन भर लड़ते रहे, वह संपत्ति यही रह गई, अंत में कुछ भी साथ नहीं गया। उसके माता पिता की मृत्यु से उसके दिल पर बहुत बड़ा आघात हुआ था। अब जब बहुत दुखी था, तब उसे उन साधु की बात याद आई कि जब असली दुख आए तब मेरे पास आना। अपने दुखी मन से बंटी गुरुदेव के आश्रम पहुंच जाता गया और उनके पास जाकर प्रणाम करता किया और बैठ गया। इस बार साधु उसे देखकर उससे पूछते हैं कि क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों हो? परेशान क्यों हो? किस बात की परेशानी है? तब बंटी कहता है, महात्मा जी सब कुछ ठीक सही चल रहा है, अब किसी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और इसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ खालीपन सा है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे मेरे हृदय में कोई कांटा चुभ गया हो। अपने माता पिता की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया करके मेरे दुख का समाधान बताइए गुरुदेव। तब वह साधु महात्मा कहते हैं, इसमें दुख वाली कौन सी बात है? इस दुनिया का नियम है, जो आया है वह जाएगा। एक न एक दिन मृत्यु सभी की होनी है, मेरी भी और तुम्हारी भी। क्या पता कल तुम्हारी मृत्यु हो जाए, या यह भी हो सकता है आज ही हो जाए। यह सुनकर बंटी महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी, अभी मैं जवान हूँ और मुझे अभी जीवन में बहुत कुछ करना है, और आप मेरी मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। तब गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मृत्यु सिर्फ बूढ़े लोगों को ही आती है। बहुत से बूढ़े लोगों के सामने उनके बच्चों की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु निश्चित है, कभी भी किसी की भी हो सकती है। यह सुनकर बंटी और ज्यादा परेशान हुआ और वहाँ से चला आया और अपने मन में सोचने लगा, क्या हम जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं कि जीवन भर सिर्फ दुख ही भोगें? यही सोचकर वह और ज्यादा बेचैन और परेशान होने लगा।
उसके मन में सवाल आने लगे कि जीवन का असली मकसद क्या है। और ये पता करने के लिए उसने बहुत से विद्वानों से जानकारी ली और अपनी तरफ से भी जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई हल नहीं पा रहा था। जब उसे कोई भी जवाब नहीं मिला तो उसकी बेचैनी और भी बढ़ती जा रही थी। वह बहुत परेशान रहने लगा और सोचने लगा कि कहाँ जाए, किससे पूछे, इसका जवाब कौन देगा। फिर उसने दोबारा से गुरुदेव के आश्रम जाने का निश्चय किया और वह गुरुदेव के पास पहुंचा और महात्मा जी से बोला कि महात्मा जी, जीवन का असली दुख क्या है। इस बार महात्मा जी उसका चेहरा देखकर मुस्कुराए और बोले कि हाँ, अब तुम्हें जीवन के असली दुख का अनुभव हुआ है। आज तुमने जीवन के असली दुख को जाना है। तब बंटी उनसे कहता है, गुरुदेव मेरे इस दुख का समाधान बताइए। तब गुरुदेव कहते हैं कि बंटी, हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और वासना जैसी कई चीजें हमारे दुख का कारण बनती है। सिर्फ इन्हीं चीजों की वजह से हमारे जीवन में दुख आता है। यदि हम इन चीजों को अपने जीवन से निकालकर बाहर फेंक दें, तो किसी भी तरह का कोई दुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम अपने जीवन में सिर्फ अपने मोह के कारण ही सुख की कामना करते हैं और चीज ना मिलने पर दुखी होते हैं, जबकि ना तो वह असली सुख है और ना ही असली दुख है। जैसे ही हम किसी सुख को प्राप्त करते हैं, हम किसी दूसरी परेशानी में घिर जाते हैं। हम कभी अपनी जिंदगी में रुककर यह नहीं जानना चाहते कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बस जो हो रहा है करते जा रहे हैं। मोह और लालच के कारण गलत काम को भी कर रहे हैं। इसके कारण जब दुख आता है तब हम उसका एक ही समाधान समझते हैं, मृत्यु। लेकिन मृत्यु कोई समाधान नहीं है। हमें खुद को एकत्रित करना चाहिए, खुद की ऊर्जा को एकत्रित करना चाहिए और उस एकत्रित ऊर्जा से एक सही दिशा की तरफ कार्य करना चाहिए। हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह के लालच में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा। मृत्यु से पहले अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। तभी बंटी पूछता है कि क्या महाराज हमें अपना जीवन नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? क्या धन दौलत रुपया पैसा कमाना गलत है? तभी महात्मा जी कहते हैं, हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए और हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए। हमें संपत्ति एकत्रित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इंसानों की इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं ऐसी होती हैं जैसे एक पहाड़ से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है, शिवाय देखते रहने और परेशान होने के। जब तुम अपने आप पर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान लेते हो, तुम समझ जाते हो और तब तुम खुद पर नियंत्रण कर सकते हो। तब तुम्हारी सब इच्छाएं भी तुम्हारे बस में होती हैं। तब तुम चाहो तो उन इच्छाओं को पूरा भी कर सकते हो, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे बस में होता है। साधु महात्मा की यह बातें सुनकर बंटी उनके पैरों में गिरकर कहने लगा कि हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जीवन के असली दुख और दुख का कारण और उसका निवारण तीनों का ज्ञान कराया। और वह गुरुदेव से कहता है कि हे गुरुदेव, आज के बाद मैं आपके बताए रास्ते पर ही चलूंगा। वह कहता है कि गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है, लेकिन मनुष्य इस शक्ति और इस ऊर्जा को बेकार के कामों में लगाता रहता है, जिसके कारण जीवन भी बेकार और इसी कारण इंसान वह दुख का भागी बनता है। हम खुद को न पहचानकर अपने से ऊपर वाले से सवाल करते हैं, जबकि भगवान यह चाहते हैं कि हम जीवन के असली दुख और सुख को समझ सकें। इसलिए खुद की ऊर्जा को एकत्रित करें, अर्थात ध्यान लगाएं। खुद की इच्छाओं को बस में रखें और ध्यान लगाकर ईश्वर को प्राप्त करें। ज्यादा मोह ही हर दुख का कारण है, इसलिए अपनी इच्छाओं पर रोक लगाना जरूरी है।
अब आपको यह बताते हैं कि शिव मांस खाने वालों के साथ क्या करते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में साफ साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति मांस को खाकर अपने शरीर को बढ़ाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े पाप का भागीदार है। और भगवत गीता में तो इसके बारे में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी जीव को मारकर अपने पेट की भूख मिटाता है और अपना मांस बढ़ना चाहता है, तो वह घोर पाप कर रहा है और वह अपने द्वारा किए गए पाप का वह स्वयं जिम्मेदार होगा। जैसे कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनमें पिता का किया हुआ बच्चों को भी भरना पड़ जाता है, लेकिन यदि कोई मांसाहार करता है तो वह अपने द्वारा किए गए पाप का जिम्मेदार स्वयं ही होगा, उसमें किसी की भागीदारी नहीं होगी। अपना किया गया यह कर्म खुद ही भोगना होगा। इसलिए अगर आप अपने मन का सुकून चाहते हैं तो अपने जीवन में शाकाहार अपना कर शाकाहारी हो जाइए। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आपको घिरे हुए हैं और परेशानियां आपको हर समय घेरे रहती हैं, तो आप चाहे कुछ समय के लिए ही सही मांसाहार को त्याग कर शाकाहार अपनाकर कुछ समय बिताकर देखिए। यकीन मानिए, भगवान शिव की कृपा आप पर बरसने लगेगी और आपके जीवन से दुख खत्म हो जाएंगे। आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करके मांस खाने की इच्छा को भी बस में कर सकते हैं और भोलेनाथ की सीधी कृपा के पात्र बन सकते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इच्छाएं ही हमारे हर दुख का कारण हैं। मित्रों, अगर बोलते समय हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दें।